ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ता है आगे। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां मानगो बालीगुमा में करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर मिनी पंजाब होटल से 500 मीटर दूर एक कच्ची सड़क पर घात लगाकर किए गए इस हमले में विनय सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। उनके सिर में गोली लगी थी और शरीर पर घसीटने के निशान मिले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था में देरी ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया। करीब 2 घंटे तक शव सड़क पर ही पड़ा रहा क्योंकि पुलिस एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं कर पाई। स्थानीय लोगों और करनी सेना कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और शव को बिना एम्बुलेंस के उठाने से रोक दिया। फिर एम्बुलेंस के आने के बाद शव को एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान NH 33 पर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। परवाही बहुत बड़ा है, 1 घंटा से बॉडी पड़ा हुआ। अब प्रशासन पूरा नाकाम है इस चीज में, ठीक है। एक एम्बुलेंस तक अरेंज नहीं कर पाया 1 घंटा से। अब ये बताइए कि क्या हालत है। जो भी अपराधी है आत्महत्या का रूप देने के लिए इस तरह से रोड से घसीट के ला करके यहाँ फेंक दिए हैं। आप देखिएगा जमशेदपुर में हम बार बार इस बात को उठाते रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अपराधियों पे लगाम छोड़ करके हेलमेट चेकिंग और गाड़ी सीट बेल्ट पे ही परेशान है, जिसका ये परिणाम है। आए दिन, ये आज का नया कुछ नहीं है, समझे ना। ये आए दिन जमशेदपुर क्या समझे, झारखंड का मतलब पूरा अर्थव्यवस्था एकदम खत्म हो चुका है। डेली हम लोग पेपर सुबह उठते हैं, फला जगह मर्डर, इसका मर्डर, उसका मर्डर, ये क्या हो रहा है साहब। और यहाँ का जो प्रशासन DSP साहब हैं, आके आश्वासन नहीं देते हैं कि इतने घंटे में हम पकड़ लेंगे तो शहर पूरा अस्त व्यस्त होगा, उसका जिम्मेवार SP साहब होंगे। इसलिए कि एक हमारे जो अध्यक्ष हैं, जो झारखंड के अध्यक्ष हैं, उनका हत्या हुआ है और करीब 5 घंटा होने जा रहा है। प्रशासन तक अभी तक कुछ मालूम नहीं चला। बॉडी उठाने के लिए 3 घंटा तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया। अब वो तो देखिए चोट दिख रहा है, उस चोट को क्लियर हो जाएगा कि चोट मारने से, घसीटने से किस कारण से हुई है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो पाएगा। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की हत्या के बाद आप तस्वीर देख सकते हैं कि आक्रोशित लोगों ने NH 33 को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। ये जमशेदपुर से रांची और जमशेदपुर से घाटशिला बंगाल की तरफ ये हाईवे जाता है और आक्रोशित लोगों ने साफ तौर पर जिला प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और जल्द से जल्द जो भी आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आप तस्वीर देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर NH 33 ये डिमना चौक है, पूरी तरह से इसको जाम कर दिया गया है। और जिस तरह बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक विनय सिंह की 4 से 5 घंटे पहले हत्या हुई है। उसके बाद हत्या को आत्महत्या के रूप में उसके शव को जंगलों के बीच फेंका गया था। उसके बाद हालांकि इसकी सूचना मिली तो तस्वीर आप देख सकते हैं कि आक्रोशित जो लोग हैं वो पूरी तरह से सड़क को जाम करके पुलिस के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। तस्वीर देख सकते हैं कि पूरे बीच चौक पर जो है वो नारेबाजी की जा रही है और साफ तौर पर सभी का कहना है कि जल्द से जल्द जो है आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाए। देखिए यहाँ पर कुछ लोग भी है यहाँ पर मौजूद है और खास तौर पे सब में आक्रोश देखने को मिल रहा है क्योंकि उनके शव के पास एक पिस्टल भी बरामद हुई है। हम सीधे तौर पे कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। भैया क्या कुछ सूचना मिली आपको? खबर मिला कि विनय सिंह का हत्या हो गया है, गए हम लोग वहाँ पर देखे तो जैसा देख के लग रहा है कि पहले से मार के फेंका गया है। और वहाँ पर एक पिस्टल भी देखे हम लोग पड़ा हुआ था जिसको प्रशासन अपने कब्जे में लिया है। बाकी तो प्रशासन जांच करेगा, पता चलेगा। प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द जो भी है घटना का उद्भेदन करिए, जो भी लोग इसके पीछे है उनका गिरफ्तारी करिए जल्द से जल्द। यही मांग है और क्या मांग? जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या वो तो फिर आंदोलन होगा इसका। अभी आप लोग पूरे जाम कर दिए? हाँ, सड़क तो जाम हो गया और कल हो सकता है जमशेदपुर बंद का आह्वान भी हम लोग करेंगे। तो साफ तौर पर आक्रोश देखने को मिल रहा है और जिस तरह इन लोगों ने जिला पुलिस को अल्टीमेटम दिया कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ले, नहीं तो जो है वो 12 घंटे के बाद जमशेदपुर पूरी तरह से बंद कर दिया है। जमशेदपुर ही नहीं, झारखंड में भी इस बंदी का असर देखने को मिलेगा। अब देखना ये है कि विनय सिंह के हत्यारों की गिरफ्तारी पुलिस कब तक कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इसी बीच बोकारो से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पिछले 2.5 घंटे से चल रहा है ये मुठभेड़। आपको बता दें कि लुगु पहाड़ की तलहटी में मुठभेड़ जारी है, रुक रुक कर हो रही है फायरिंग। सूत्रों के मुताबिक बोकारो जिले के लुगु पहाड़ और झुमरा पहाड़ में नक्सलियों का ठिकाना रहता है। बड़ी खबर आपको इस बीच बोकारो से बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, क्या अपडेट है?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2.5 से 3 घंटे के बीच में जो लुगू पहाड़ की तलहटी है, जगेश्वर बिहार और ललपनिया थाना ओपी क्षेत्र पड़ता है, वहीं फायरिंग हो रही थी और लगातार गोलीबारी की जो आवाज आ रही थी और अभी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। कई पुलिस पदाधिकारी और जवानों को वहां भेजने का काम किया जा रहा है, लेकिन कोई भी पुलिस पदाधिकारी अभी इस इनकाउंटर को लेकर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पिछले दिनों बोकारो पुलिस ने 2 नक्सलियों को मार गिराया था और हथियार जब्त किया था, तो यह भी मान सकते हैं कि यह नक्सलियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई बोकारो पुलिस लड़ रही है और इसमें देखना है कि किस तरह की कामयाबी बोकारो पुलिस को मिल पाती है। फिलहाल जब तक पुलिस अधिकारी इस मामले पे कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक अभी पूरी बात सामने नहीं आई है। लेकिन नक्सलियों के साथ जिस प्रकार से मुठभेड़ हो रहा है, हम कह सकते हैं कि बोकारो पुलिस को इसमें कहीं ना कहीं कोई इनपुट मिला, इसके बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई शुरू की है। जी बिल्कुल मृत्युंजय, और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ सफलता हासिल होती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां पूर्व मंत्री चंद्रशेखर के बिगड़े बोल सामने आए हैं। जीतन राम मांझी पर उन्होंने बयान दिया, ये पाखंडियों के बाप हैं, चंद्रशेखर ने कहा। मांझी की तस्वीर दिखाकर बयान दिया। अंबेडकर जयंती समारोह में यह बयान सामने आता है तो पूर्व मंत्री चंद्रशेखर का यह बयान सामने आता है, विवादित बोल सामने आता है। मांझी पर यह बयान देते हैं और कहते हैं कि एक पाखंडियों के बाप हैं। को गंगा जल से धो के पवित्र किया, अब ये उन्हीं का जूठा उठा रहे हैं। अगर वो कहें कि हम भी अंबेडकर के दीवाने हैं तो समझिए नहीं, ये पाखंडियों का बाप है, ये पाखंडियों का बाप है। विनोद भाई, आपके मुख्यमंत्री को आज भी धो रहा है, आप कहां बैठे हो? इसलिए ये कहा जाता है कि जो कौम अपने पुरखों के अपमान का इतिहास न जानता है, वो अपने पुरखों के अपमान का बदला नहीं ले सकता है। इसलिए ये काम है हम अपने बच्चों को समझाएं कि तुम्हारा पुरखा आज भी अपमानित है। 10 वर्ष पहले की बात है ना। तो बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी के दौरे पर आने वाले हैं। झंझारपुर से प्रधानमंत्री मोदी कई सौगात देंगे और साथ ही सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर के बीजेपी तैयारी में जुटी हुई है। सहरसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और पीएम मोदी के दौरे को लेकर के तैयारी पर चर्चा भी की। इस दौरान उन्होंने कोसी और मिथिला वासियों के लिए केंद्र सरकार की सौगात का भी जिक्र किया। मधुबनी झंझारपुर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पधारे हैं। एम्स मिला दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री जी दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनको जमीन मुहैया कराया गया। यहाँ पूर्णिया से पटना, अब जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, इससे कई सड़कें बनी और जो पूरे कोसी और मिथिला के लिए वरदान है वह माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोसी क्षेत्र और मिथिला के क्षेत्रों से जो नदी के कारण नुकसान होता था, जान माल की हानि होती थी, उससे बचाने के लिए ये सारे 11,000 करोड़ की राशि दी गई। तो पीएम मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी आ रहे हैं। पीएम के कार्यक्रम को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत कई मंत्री और अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि मिथिला की भूमि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि पीएम मोदी झंझारपुर में सभा को संबोधित करेंगे। मोदी जी आए तो दरभंगा का एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ और आज उड़ने भी लगे। दरभंगा में एम्स बनने का काम शुरुआत का शिलान्यास किया। खबर अब मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर के गरहा में आयोजित पशु मेले में रावण दहन किया गया और इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे। सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी फिर से बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर से प्लेन उड़ाने का वादा किया था, अब 6 महीने में मुजफ्फरपुर से प्लेन उड़ेगी। देखिए, सम्राट चौधरी इस वक्त मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा
कि पीएम मोदी फिर से एक बार बिहार आ रहे हैं और बिहार उनका स्वागत करता है। पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर से प्लेन उड़ाने का वादा किया था, एयरपोर्ट बनाने का वादा किया था, जो कि अब 6 महीने में मुजफ्फरपुर में भी एयरपोर्ट बन जाएगा। तो लोग कहते थे मोदी जी ने कहा है मुजफ्फरपुर से प्लेन उड़ाऊंगा, मैं आपको आश्वस्त करने आया हूँ अगले 6 महीने में इस मुजफ्फरपुर से भी प्लेन उड़ने का काम करेगा। ये पूरी तरह स्थापित किया जा रहा है और सिर्फ मुजफ्फरपुर नहीं, आप समझिए वीरपुर हो, वाल्मीकि नगर हो, रक्सौल हो, आपके बगल में मधुबनी हो, एक तरह से दरभंगा में तो उड़ गया, आपके पूर्णिया में, सहरसा में और मुंगेर और भागलपुर में लगभग 10 जगह पर पूरे प्रदेश में एयर ट्रैफिक को करने का काम। लखीसराय में धर्मांतरण के लिए पूर्व कनीय महिला अधिकारी को मजबूर करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने संज्ञान लेते हुए कहा कि दोषी को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा, पीड़ितों को इंसाफ जरूर मिलेगा। डिप्टी सीएम ने थाना प्रभारी और एसपी को निष्पक्ष जांच का निर्देश देते हुए कहा कि अगर जांच में लापरवाही मिली तो उच्च स्तरीय समीक्षा कर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में तैनात लिपिक कमाल अशरफ पर एक पूर्व कनीय महिला अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि कमाल अशरफ ने उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया और उसका यौन शोषण किया। इस मामले में सुडेगरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और इस तरह के मानसिकता को हर हाल में सख्त कार्रवाई की जरूरत है। जो इस तरह के बच्चों के साथ उसके भविष्य से खिलवाड़ करता है, धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करता है, ऐसे लोग माफी के लायक नहीं है। यहाँ का एसपी और यहाँ का थाना प्रभारी अगर जो एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर इन लोगों के भी कार्यों की समीक्षा करेंगे। झारखंड में घुसपैठ पर घमासान एक बार फिर से छिड़ गया है। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठन गई है। पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने फिर से ये मांग कर दी है कि धर्म बदलने वालों को आरक्षण के दायरे से बाहर निकाल देना चाहिए। धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ पर और क्या कुछ कहा है चंपाई सोरेन ने, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। झारखंड में धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर राज्य की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर चंपाई सोरेन ने फिर से ये मांग कर दी है कि धर्मांतरण करने वालों का आरक्षण रोक देना चाहिए। धर्म बदलने वालों को आरक्षण से बाहर निकाल देने की जरूरत है। हम शुरू करते हैं संताल परगना से। संताल परगना में बड़ी रफ्तार बढ़ा हुआ है धर्म परिवर्तन का, माने न CNT एक लागू हो रहा है न SPT एक लागू हो रहा है। बीजेपी के नेता बार बार धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं। आंकड़े के जरिए आरोप लगा रहे हैं कि झारखंड में मुस्लिमों की आबादी 15% बढ़ी है, जबकि आदिवासियों की संख्या 17% कम हुई है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, जिससे वो आदिवासियों की जमीन पर कब्जा जमा रहे हैं, आदिवासियों की संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। अच्छा है, आपका प्रेम विवाह हुआ, जिस समाज में आप दूसरा समाज में चल गया, आराम से रहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ का रिजर्वेशन का हकदार आप ना बने। चंपाई दा की सोच अब परिवर्तित हो गई है। संगत से गुण होते, संगत से गुण जात। अब जिस खेमे में, जिस मंडली में, जिन लोगों के बीच वो है, लाजमी है इस तरह की भाषा का प्रयोग करना। चंपाई सोरेन ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की कहानी को समझिए। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए की आबादी बढ़ रही है। घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं। शादी करने के बाद उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। गिफ्ट के जरिए आदिवासियों की जमीन को हथिया रहे हैं। इस आंकड़े को समझे तो पाकुड़ में पिछले 10 साल में 40% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। साहिबगंज जिले में 37% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। 1951 में संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 45% थी, जो घटकर 38% रह गई है।
2011 के आंकड़ों के मुताबिक संथाल परगना के सभी जिलों में आदिवासियों की आबादी 28% तक रह गई थी। झारखंड बांग्लादेश से काफी सटा हुआ है, लिहाजा बीजेपी मानती है कि यहाँ घुसपैठ करना आसान है, इसलिए सरकार को सख्ती बरतने की जरूरत है। ये भी देखना होगा कि सरकार जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए क्या कदम उठाती है। रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। खबर जमशेदपुर से, जहां पूर्व विधायक पूर्णिमा दास साहू का एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पूर्णिमा साहू साइकिल चलाती देखी जा रही है। विधायक अपनी बेटी को पीछे बैठाकर साइकिल चलाती नजर आ रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू और विधायक पूर्णिमा दास साहू साइकिल चलाते हुए स्कूल चले हम और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हुए नजर आ रही है। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की। ये तस्वीर देखिए कैसे स्कूली बच्चों से विधायक मुलाकात करती है और एक संदेश भी देती है कि कैसे बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक किया जाना चाहिए, उन्हें स्कूल भेजना चाहिए। पूर्णिमा दास का ये साइकिल चलाते हुए वीडियो सामने आया है, जिनके साथ कुछ छोटी छोटी बच्चियां भी दिखाई दे रही हैं। बेटी को पीछे बैठा करके साइकिल चला रही हैं। बेतिया नगर निगम ने नागरिकों को नई सुविधा दी है। उत्तरवारी पोखरा में नौका विहार की सुविधा का शुभारंभ किया गया है। महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने नौका विहार की सुविधा का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि उत्तरवारी पोखरा में भी अब लोग अपने पूरे परिवार के साथ नौका विहार का आनंद उठा सकेंगे। में पहली बार यहाँ पे नौकायान चालू किया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम बेतिया में आम पब्लिक को, सभी को, जनता को बोलना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाइए, मनोरंजन करिए और अच्छा लगेगा। अपने परिवार के साथ आके सैर करिए। रोहतास के डेहरी अनुमंडल में पेयजल संकट गहरा गया है। कैमूर पहाड़ी के कई गांव में पानी को लेकर मारामारी है। नल जल योजना का तमाम सिस्टम फेल हो गया है। भीषण गर्मी में तमाम जल स्रोत लगभग सूख गए हैं। पहाड़ पर लगाए गए बोरिंग पंप सेट में पानी नहीं आ रहा है। पानी का दिक्कत है, तो एक को आधा को जमीन से रेंगते हैं, पानी भरते हैं, पीते हैं और कुछ। नल जल नहीं है आपके? हाँ है, पानी नहीं देता है। कहाँ से लेके आ रही है पानी? अब कुआं कुआं बा, कुआं से ले आ रही हैं? हाँ। तो कभी आप इसकी पानी आप लोग कुएं से ले आती हैं? हाँ। दिन भर में कितनी बार पानी लाती हैं? 5 खेप 6 खेप 7 खेप 8 खेप परिवार घर बेसी भरा जाला। रोहतास जिला की जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ के कई गांव में अभी से ही पेयजल संकट गहरा गया है और ग्रामीण जो हैं वो काफ़ी दूरी से पानी लाने को विवश हैं। हालत ये हो गई है कि पानी की समस्या बढ़ती जा रही है और ग्रामीण अभी भी इस इलाके में कुएं से पानी भरकर अपने दिनचर्या चला रहे हैं। ऐसे में जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। खाना बनाने के लिए काफ़ी दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। तो इस गांव में अभी से ही पेयजल संकट गहरा गया है और प्रशासन के द्वारा जो नल जल की व्यवस्था सोलर सिस्टम से की गई थी, क्योंकि सोलर सिस्टम अभी जगह जगह ख़राब हो गया है। ऐसे में नल जल योजना की जो पानी पहाड़ के इन गाँवों में पहुंचना चाहिए था, वो अब फिलहाल नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में ग्रामीण जो हैं वो कई जल स्रोत जो हैं वहां से पानी इकट्ठा करके अपना दिनचर्या चला रहे हैं। तो इस प्रकार रोहतास ज़िला के जो पहाड़ी इलाके का ये गाँव है, इन गाँव में पेयजल संकट गहरा गया है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। कटिहार में डीजे गाड़ी की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना कोड़ा थाना इलाके के बाली धीमा गांव की है, जहां शादी से जुड़े एक कार्यक्रम में डीजे गाड़ी पलटने के कारण उसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। मृतक की पहचान जगह ऋषि और अर्जुन ऋषि के तौर पर हुई है। हादसे को लेकर शादी समारोह में मातम पसर गया। पुलिस डीजे गाड़ी के ड्राइवर की भूमिका की भी जांच कर रही है। मैनाथपुर पंचायत में शादी समारोह था महादलित परिवार में। ये लोग जो है अपना वो पूजा करने गए हुए थे बहलिया स्थान में। वहीं डीजे का असंतुलित होने के कारण जो है 2 आदमी का मृत्यु हुआ है। एक दामाद थे और यहाँ का एक मूलचंद ऋषि का लड़का। कई लोग दबे थे इसमें? लगभग 5-7 आदमी दबे हैं, लेकिन 2 आदमी का मृत्यु का खबर मिल रहा है और सब घायल है। अभी इलाज उसका चल रहा है।
बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति बढ़ाने को लेकर के लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। शिक्षक भी अलग अलग अंदाज में बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गया के अत्री मौला नगर कन्या मध्य विद्यालय सहोरा एक शिक्षक का तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षक गले में हारमोनियम टांगे संगीत की धुन पर बच्चों को स्कूल पहुंचा रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल चलो तुम गीत बजाकर हर घर से शिक्षक कैसे बच्चों को इकट्ठा करते हैं और फिर स्कूल लेकर जाते हैं। आँख में चोली खेलो तुम, आँख में चोली खेलो तुम, आँख में चोली खेलो तुम, नहीं रोकने आए हम ये गुड्डा गुड़िया ले लो तुम, गुड्डा गुड़िया ले लो तुम, गुड्डा गुड़िया ले लो तुम। खाली खेल नहीं है जिंदगी, खाली खेल नहीं है जिंदगी, समझो दुनिया दुनिया अब स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।